हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र से संबंधित एक शॉर्ट नोट्स को डिस्कस करूंगी। इसमें काफ़ी अच्छे से बताया गया है, तो आप लोग देख सकते हैं। और काफ़ी शॉर्ट नोट्स है और काफ़ी रिलायबल और है। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर्यावरण एवं सतत विकास, एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। पर्यावरण जैविक एवं अजैविक घटकों के मध्य आपसी अंतरक्रिया का होना पर्यावरण में होता है। और सेकंड पॉइंट है, सामान्यतः पर्यावरण का वर्गीकरण जो है वो निम्नलिखित भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक पर्यावरण, ये तीन पर्यावरण के मुख्य वर्गीकरण के स्वरूप हैं। और फिर थर्ड पॉइंट है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है, तो ये है भविष्य की आवश्यकताओं को प्रभावित किए बिना वर्तमान संसाधनों का दोहन करना, प्राकृतिक संसाधनों का। मतलब कि इस तरह से सतत विकास की जो धारणा है वह इस कॉन्सेप्ट पे बेसिस है कि जो विकास हो वो धारणीय हो। इस तरह ना हो कि जो भी प्राकृतिक संसाधन है वो ख़त्म हो जाए, हमारे भविष्य की पीढ़ी के लिए प्राकृतिक संसाधन एकदम कम हो जाए इसलिए, या फिर लुप्त हो जाए। इस तरह से संसाधनों का प्रयोग अंधाधुंध नहीं होना चाहिए। तो ये इसमें शॉर्ट नोट्स है। यहाँ पे भविष्य की आवश्यकताओं को बिना प्रभावित किए वर्तमान के संसाधनों का उपयोग। फिर फोर्थ पॉइंट है, ये 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर, ब्रंटलैंड, इसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट कहा जाता है, उसमें पहली बार सतत विकास की संधारणीय विकास शब्द की व्याख्या किया था। और फिर फिफ्थ पॉइंट है क्रमानुसार रिपोर्ट सम्मेलन जो है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे याद कर सकते हैं कि द लिमिट टू ग्रोथ रिपोर्ट कब आई थी, वो 1972 में। ब्रंटलैंड रिपोर्ट प्रकाशन जो था 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रवर्तन 1989 में। रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन जो था 1992 में हुआ था, रियो डी जेनेरो में। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल साइन हुआ था 1987 में। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप लोग दे सकते हैं इस तरह से। फिर नेक्स्ट है कि कार्बन चक्र प्रक्रिया में श्वसन, जैव पदार्थों का अपक्षय, ज्वालामुखी जीवाश्म ईंधन दहन से CO2 मुक्त उत्सर्जित, जबकि प्रकाश संश्लेषण द्वारा CO2 अवशोषित होता है। अब ये कार्बन चक्र क्या है, इसमें ये शॉर्ट नोट्स में ये बहुत ही अच्छे तरीके से मेंशन किया गया है कि कार्बन चक्र जो के अंतर्गत में श्वसन के द्वारा जैव पदार्थों का अपक्षय होता है और ज्वालामुखी जीवाश्म ईंधन दहन से CO2 मुक्त होता है, और जो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा CO2 जो है वो अवशोषित की जाती है पेड़ पौधों के द्वारा। फिर देखिए यहाँ पे जल चक्र में सेवन्थ पॉइंट है, जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है। इसके द्वारा वाष्पीकरण, जल द्रवीकरण होता है। और फिफ्थ पॉइंट है कि वर्षा की मात्रा निर्भर करती है किस पे, वायु में उपस्थित नमी पर। मतलब वायु में उपस्थित नमी को क्या कहा जाता है, वायु में उपस्थित नमी को आर्द्रता कहते हैं, इंग्लिश में इसे ह्यूमिडिटी कहते हैं। ह्यूमिडिटी आर्द्रता, वायु में उपस्थित नमी को आर्द्रता कहा जाता है। तो ये नेक्स्ट पॉइंट है वायुमंडल में गैसों का वितरण है। वायुमंडल जो है, अब इसके पहले मैं वायुमंडल की परिभाषा मतलब उसके वर्गीकरण को जानने से पहले आप ये जानिए कि वायुमंडल किसे कहा जाता है। वायुमंडल का एक मतलब सिंपल सा डेफिनेशन है कि
पृथ्वी को चारों तरफ से घिरे हुए वायु की संरचना को वायुमंडल कहा जाता है। इसमें देखिए नाइट्रोजन 78% है, ऑक्सीजन 21% है और आर्गन 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है, नियॉन 0.002% है, हीलियम 0.0005%। और फिर नेक्स्ट है यौगिक। यौगिक क्या कहलाता है? यौगिक समान अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों का संयोजन है यौगिक। मिश्रण असमान अनुपात में दो या दो से अधिक। जैसे कि यौगिक जो है और मिश्रण में ये अंतर होता है कि यौगिक जो होता है वो समान अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों का संयोजन होता है, वहीं पे मिश्रण जो है वो असमान अनुपात में दो या दो से अधिक तत्वों का संयोजन होता है। उदाहरण के लिए वायु। तो वायु जो है, वायुमंडल जो है वो एक तरफ से वायुओं का मिश्रण है, आप ये कह सकते हैं, क्योंकि उसमें ये निर्धारित तो असमान अनुपात में वायु मतलब वायु का संयोजन है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रेडॉन नोबल गैस वायु में नहीं पाई जाती है, यह रेडियो एक्टिव गैस होती है। और फिर प्राकृतिक आवास का विनाश, जैव विविधता की हानि, प्राकृतिक संसाधनों के क्षरण होने से पर्यावरण को होने वाले नुकसान को पर्यावरण अपकर्ष कहा जाता है। जिस तरह से प्राकृतिक संसाधनों का दोहन हो रहा है, इस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है, क्योंकि पर्यावरण जो है उसका अंधाधुंध उपयोग किसी भी चीज़ का वो उसके लिए हानिकारक है। और इस तरह से पर्यावरण का एनवायरनमेंट डिग्रेडेशन कहा जाता है, उसे हिंदी में पर्यावरण अपकर्ष हो रहा है, डिग्रेडेशन। फिर ये देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट, ये कितना बढ़िया, बहुत सही है। 17 SDGs सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, इसे याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है एग्ज़ाम्स में, वन डे एग्ज़ाम्स में, साथ में ये स्टेट PCS वगैरह में आराम से पूछा जाता है। तो ये फर्स्ट वाला जो SDG है वो नो पॉवर्टी है। मुझे तो पूरा लर्न है मैम, लेकिन फिर से मैं रिकॉल कर देती हूँ इसमें। ये फर्स्ट SDG है नो पॉवर्टी, सेकेंड SDG है जीरो हंगर, थर्ड जो है वो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग है। मतलब इसमें अगर आप लोग याद करना चाहें तो इस तरह याद कर सकते हैं कि पहली जो है ये नो पॉवर्टी है कि पहले सबसे पहले जो है कि गरीबी भगाओ आंदोलन शुरू किया जाता है। उसके बाद पहले गरीबी हटेगी तभी विकास होगा, तो सबसे पहले गरीबी हटाना ज़रूरी है। मैंने इस तरह लर्न किया है मिनेमोनिक्स बना के। फिर सेकंड पे है जो ज़ीरो हंगर, फिर भूख, अगर मतलब भूखा इंसान तो कुछ नहीं कर सकता, तो इसलिए पहले दूसरे स्थान पे भूख है, तो यानी ये SDG सेकंड है। फिर उसके बाद अपने हेल्थ पे ध्यान रखना चाहिए, तो गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग इज़ थर्ड SDG। और फिर फोर्थ वाला जो है क्वालिटी एजुकेशन, उसके बाद शिक्षा। तो सबसे पहले फर्स्ट जो है वो नो पॉवर्टी है, सेकंड जो है ज़ीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, और फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, एंड फिफ्थ इज़ जेंडर इक्वलिटी। इस तरह आप मिनेमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं, लेकिन बार बार देखने से वीडियो आपको आराम से याद हो जाएगा। ये फिफ्थ SDG है जेंडर इक्वलिटी। सिक्स है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, मतलब कि स्वास्थ्य, साथ में सफाई का भी ध्यान देना चाहिए, और साथ में जल क्लीन हो हमेशा। और फिर सेवन जो गोल है SDG वो है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एट्थ जो है वो है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। नाइन्थ है इंडस्ट्रियल इनोवेशन इंफ्रास्ट्रक्चर। टेंथ है रिड्यूस इनइक्वलिटीज़, जिस तरह से आपको दिखा दें यहाँ पे ये ये फिफ्थ वाला, जिस तरह जेंडर इक्वलिटी, जिस तरह आप SDG फिफ्थ जो है वो जेंडर इक्वलिटी से रिलेटेड है, उसी तरह आप देख सकते हैं 5 के बाद 10 जो है वो रिड्यूस इनइक्वलिटी से है। तो इनइक्वलिटी एंड ये इक्वलिटी से आप
मतलब इसको याद कर सकते हैं इस तरह। पहले में इक्वलिटी है, उसके बाद इनइक्वलिटी है। तो फिफ्थ वाला जो है वो मेंटेन मतलब जेंडर इक्वलिटी है, और 10th वाला जो है वो रिड्यूस इनइक्वलिटीज़ है, इनइक्वालिटीज़। फिर 11th है सस्टेनेबल सिटीज़ कम्युनिटीज़, एंड 12th SDG है कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, एंड 13 वाला जो SDG है वो क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है। 14 वाला जो SDG है वो लाइफ बिलो वाटर के कंजर्वेशन से रिलेटेड है। एंड 15 वाला पहले लाइफ बिलो वाटर, उसके बाद लाइफ बिलो लैंड, 15 SDG। अब आप लोग इस तरह से याद कर सकते हैं कि ये जो मानव का इस तरह माना जाता है, एक थ्योरी, मुझे उस थ्योरी का नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन हाँ इस तरह से कि सबसे पहले मानव का जन्म जो हुआ था वो वाटर में ही हुआ था। तो मानव नहीं, यू कैन से आप मतलब कि जीव का जन्म जो है पृथ्वी पे वो वाटर में हुआ था। तो वाटर, लाइफ बिलो वाटर फर्स्ट आएगा, फिर लाइफ बिलो और लाइफ ऑन लैंड ये सेकंड, यानी 14 जो है SDG वो लाइफ बिलो वाटर है, और 15 जो है लाइफ ऑन लैंड, पहले वाटर उसके बाद लैंड। फिर 16 जो SDG है वो पीस एंड जस्टिस से संबंधित है। 17 जो है वो पार्टनरशिप फॉर द SDG गोल्स, मतलब इंटरनेशनल स्तर पे पार्टनरशिप हो, कोऑपरेशन हो, इस तरह के SDG गोल्स आप याद कर सकते हैं बहुत इजीली। काफ़ी बढ़िया है ये बहुत अच्छा लगा इसमें ये पढ़ के। फिर नेक्स्ट है SDG लक्ष्यों को सर्वप्रथम जो है वो 2012 में रियो+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था, और इसका लक्ष्य जो है वो 2030 तक प्राप्त कर लेना है। धारणीय कृषि क्या होता है, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर क्या होता है, इसमें कृषि भूमि का इस प्रकार प्रयोग की उसकी गुणवत्ता अक्षुण्ण बनी रहे, मतलब कि इस तरह से ना हो कि काफ़ी ज़्यादा एक ही ज़मीन पे कृषि करते जा रहे हैं, और वो ज़मीन जो है वो उसमें उर्वरता कम होती जा रही है, उसका ध्यान रखना चाहिए उसमें, अन्य तरह के जिस तरह से होता है धारणीय कृषि। फिर नेक्स्ट पॉइंट है भारत में SDG के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था NITI आयोग जो है वो प्रस्तावित है। और नेक्स्ट पॉइंट है रियो+20 सम्मेलन में 2012 में रियो में ही आयोजित हुआ था। घोषणा पत्र था द फ्यूचर वी वांट। और फिर नेक्स्ट वो है, देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF निम्न अभिसमय हेतु विद्युत क्रियाविधि के रूप में काम करता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि CBD, UNFCCC, UNCCD, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन परत, मिनीमाटा सम्मेलन जो है वो पारे से संबंधित है। मरकरी, मिनीमाटा जो होता है वो मरकरी से उत्पन्न होने वाली मतलब कि पारा से उत्पन्न होने वाली एक रोग का नाम है। और स्टॉकहोम प्रदूषण सम्मेलन, फिर स्टॉकहोम प्रदूषण सम्मेलन सबसे पहले हुआ था 1972 में। उसके बाद 20वीं वर्षगांठ के तौर पे पृथ्वी सम्मेलन हुआ 1992 में, जिसमें लिया था वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वो ये। फिर उसमें समझौता हुआ था एजेंडा 21 एजेंडा, उसमें पृथ्वी सम्मेलन प्लस 2000, मतलब कि दिख नहीं रहा है इसमें, पृथ्वी सम्मेलन 1997 में हुआ था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रियो+20 सम्मेलन 2012 में ही PAGE का जो है PAGE का सृजन किया गया, पार्टनरशिप फॉर एक्शन ऑन ग्रीन इकोनॉमी, जिसमें हरित अर्थ पर कार्रवाई के लिए भागीदारी, इसका हिंदी अनुवाद है। फिर राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान
NCERT नागपुर MH मतलब महाराष्ट्र में 1958 में इस्टेब्लिश हुआ। फिर नेक्स्ट पॉइंट है विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO जो है उसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है, स्विट्जरलैंड में। फिर WNEP जो है वर्ल्ड यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर जो वो नैरोबिया में है। नैरोबिया में केन्या की राजधानी है नैरोबी, 1972 में स्थापित किया गया था। फिर ग्रीन पीस इंटरनेशनल एक पर्यावरणीय NGO है जिसका हेडक्वार्टर जो है एम्स्टर्डम में है, वो नीदरलैंड में, एम्स्टर्डम नीदरलैंड में है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा UNEA मतलब यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का 6th आयोजन जो है वो 2024 में नैरोबी में प्रस्तावित है। मतलब 6th जो उसका वर्षगांठ है वो मनाया जाएगा 2024 में, उसका प्रस्तावित कर दिया गया इस 2024 में मनाया जाएगा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 जो है उसका अन्य नाम छाता विधान है। और जेनेटिक इंजीनियरिंग अनुमोदन समिति का गठन 22 जुलाई 2010 को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन हुआ। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण का गठन भी इसी अधिनियम के तहत हुआ। स्वच्छ विकास युक्ति CDM क्लीन डेवलपमेंट मैट्रिक एंड UNFCCC के क्योटो प्रोटोकॉल की धारा 12 में अंतर्गत वर्णित है। इसके तहत एनेक्सर फर्स्ट के विकसित देश विकासशील और अल्प विकसित देशों में स्वच्छ विकास युक्ति परियोजनाएं कार्यान्वित करके पर्यावरण क्रेडिट प्राप्त कर सकते हैं। फिर जल प्रदूषण निवारण व नियंत्रण अधिनियम 1914 में हुआ था और वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में, और राष्ट्रीय हरित अधिकरण NGT जो है वो 2010 में जो है। ये सब स्टेटूटरी बॉडी हैं क्योंकि इन सबको अधिनियम के द्वारा लाया गया था। ये सब लॉ जो भी हैं ये सब अधिनियम के द्वारा लॉ बनाया जाता है, उसको स्टेटूटरी कहा जाता है। फिर 27th जो पॉइंट है इको मार्क पर्यावरण के प्रति सुरक्षित, और एग मार्क जो होता है वो कृषि के प्रति सुरक्षित होता है। फिर साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक जो है वो 1962 में प्रकाशित है। लेखक रचेल कार्सन जो है उसके लेखक हैं। एक्चुअली ये मेरा ही नोट्स है और आप लोग देख सकते हैं कि मैंने किस तरह से इसे लिखा हुआ है। और फिर देखिए अगला पॉइंट है हरित विकास ग्रीन डेवलपमेंट के लेखक जो हैं वो WM एडम्स हैं। फिर 13 पॉइंट है प्राकृतिक कृषि नेचुरल फार्मिंग का अन्वेषक जो है वो मसानिबो नोबुफुफुओका जापानीज़ किसान है, उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक कृषि का अन्वेषक। फिर नेक्स्ट पॉइंट है पर्यावरण संरक्षण हेतु ग्रीन आर्मी को ऑस्ट्रेलिया में ने लॉन्च किया। पलाची माड़ा केरल का एक छोटा सा गांव है जो पर्यावरण की अपार क्षति के कारण चर्चा में रहा था। ग्रीन वॉश जहां एक संगठन अपनी पर्यावरण प्रथाओं या किसी उत्पाद या किसी सेवा के पर्यावरण लाभों के बारे में लोगों को गुमराह करना चाहता है, उसे ग्रीन वॉश कहा जाता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है समृद्धि की सीमा द लिमिट्स टू ग्रोथ की अवधारणा का प्रतिपादन क्लब ऑफ रोम के द्वारा किया गया था। फिर नेक्स्ट पॉइंट है जलवायु अनुकूल कृषि के लिए वैश्विक गठबंधन को सितंबर 2014 को न्यूयॉर्क में UN महासचिव जलवायु शिखर सम्मेलन के दौरान लॉन्च किया गया था। संरक्षण कृषिगत लागत को कम रखते हुए प्राकृतिक लाभ व टिकाऊ उत्पाद लाई जा सकती है, इसके अंतर्गत अपनाया जाता है।
फिर न्यूनतम जोत शून्य जुताई को, या फिर सेकंड पॉइंट है फसल अपशिष्ट का उपयोग, स्थानिक कालिक एवं कालिक फसल चक्र का फसल विविधीकरण को। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोलॉजी, पारिस्थितिकी तंत्र। आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड दिस। और आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और ये नेक्स्ट पॉइंट जो है, नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर अपलोड करूँगी। और तब तक के लिए इस वीडियो को और साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें गाइज, प्लीज़ इसे सपोर्ट करें इस चैनल को। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो फॉर श्योर।